जश्न मनाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। जमात हारी है, लुधियाना भी नहीं हारा, जमात को तुमने हराया। तुम में गैरत की नाम होती, डूब के मर जाना। ये अहल सुन्नत वल जमात सुन्नी राब्ता कौंसिल के सरबरा मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहिब थे, जिनकी आपने वलवला अंगेज़ तकरीर सुनी, बयान सुना। सामईन, कभी वक़्त था कि इस जमात की बुनियाद और इस जमात का मकसद फ़कत और फ़कत दिफ़ाए सहाबा था, नामूसे सहाबा की चौकीदारी थी, अज़वाजे मुत्तहरात की इज़्ज़त और नामूस के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़र गया, ये जमात भी अपनी ज़ाती मफादात की ज़द में आ गई। वो जमात जो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू के तहत तमाम अहल सुन्नत कहलाने वालों को एक स्टेज पे जमा कराना चाहती थी, उनको साथ बिठाना चाहती थी, चाहे वो बरेलवी मकतबा फ़िक्र से हों या अहलुल हदीस मकतबा फ़िक्र से हों या जमात इस्लामी मकतबा ख़िक्र से हों, किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों जो ख़ुद को सुन्नी कहलाते हैं, उनको जमा करके एक स्टेज पे लाने का ख्वाब सजाई हुई थी और अमली काम कर रही थी। वही जमात आज इस नतीजे पे पहुंची है, इस राह पे पहुंची है कि उनका आपस में भी शदीद किस्म का इख्तिलाफ है, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं है। जुम्मे के बयान में उनका मौजू यही होता है, जलसे के अंदर उनका मौजू यही होता है। अवाम इनसे मुतनफ़िर हो चुकी है। वो लोग जो इनके पीछे चल के इनको मुक्तदा रहनुमा समझ के अपने बच्चे कुर्बान कर चुके हैं, अपनी औलादें दे चुके हैं, अपनी जवानियाँ दे चुके हैं, या शहीद हो चुके हैं या जेलों में हैं, उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी कि जिस जमात के लिए हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, जिस जमात का मकसद दिफाए सहाबा था, वो जमात ज़ाती मफादात में खो गई। इधर लुधियानवी साहिब हैं तो जमात की बात करते हैं, जमात के मफाद की बात करते हैं। उधर मौलाना मुआविया आज़म साहिब हैं तो वो भी नामूसे सहाबा सिद्दीक़ अकबर की चौकीदारी की बात करते हैं। उधर मसरूर नवाज़ साहिब हैं तो वो भी यही बात करते हैं। तो आप में से सच्चा कौन है? आप में से हक पर कौन है? आप में से जमात के मफाद के लिए और नामूसे सहाबा के लिए कौन लड़ रहा है? कैसे पता चले अवाम को? याद रखें, अगर आप सहाबा का नाम लेते हैं तो सहाबा के ईसार के जज्बे को भी देखें, सहाबा की कुर्बानियों को भी देखें, हज़रत हसन के किरदार को भी देखें, हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा के किरदार को भी देखें, किस तरह उन्होंने अपने हक पर दूसरों को तरजीह दी, किस तरह हज़रत हसन ने दस्तबरदारी करके मुसलमानों में इत्तिहाद व इत्तिफाक की फ़िज़ा को कायम किया। लिहाजा लुधियानवी साहिब हों या मौलाना मुआविया आज़म साहिब हों या मौलाना मसरूर नवाज़ साहिब हों, आपकी ज़माना माजी में बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हम उनकी कदर करते हैं, हम सराहते हैं। लेकिन हाल ही के अंदर जो आपकी रविश है, इससे जमात टूट चुकी है, इससे कारकुन मुतनफ़िर हो चुके हैं और इसकी वजह से दिफाए सहाबा वाला काम रुक चुका है और दुश्मन ताकतवर बनता जा रहा है। जितना आप दुश्मन को वक़्त देंगे वो और ज़्यादा संभलेगा, वो आप पर चढ़ दौड़ेगा। लिहाजा अब भी वक़्त है कि आपस में बैठ के ये अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करें, अपनी ज़ाती मफाद को और अपनी अना को ख़त्म करके नामूसे सहाबा के लिए मुत्तहिद हो जाएं, मुत्तफ़िक हो जाएं और एक परचम तले आ जाएं। और लुधियानवी साहिब से भी इल्तिमास है कि हज़रत आप जमात की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इस उम्र में मैं जमात के लिए काम कर रहा हूँ, तो क्या अगर ये हज़रात आपकी क़ियादत पे राज़ी नहीं हैं तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के नक्शे कदम पर और अहादीस की रोशनी के अंदर आप जमात के ओहदे से दस्तबरदार क्यों नहीं होते, या आप कुर्बानी क्यों नहीं देते जमात के लिए, कारकुनों को मुत्तहिद करने के लिए आप ऐसा क्यों नहीं करते? याद रखें, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपको अल्लाह ताला के कुरान मजीद की ये आयत भी याद होनी चाहिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमी युहिब्बुहुम व युहिब्बूना अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन, कि अगर तुम दीन का काम छोड़ दोगे तो अल्लाह ऐसी कौम लाएगा, अल्लाह ताला ऐसे अफराद पैदा करेगा जो फ़कत और फ़कत दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ेंगे। ला यखाफ़ूना लौमत लाइम, उन्हें किसी की फ़िक्र नहीं होगी। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह यूती मन यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल होगा फिर जिसे अल्लाह ताला अता कर दें।
لہٰذا اب بھی وقت ہے سنبھل جائیے، اب بھی وقت ہے کہ ایسی زبانیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے سے گریز کیجیے۔ آپ کارکنوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، انہیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا اپنا کردار اور امیج دکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں لڑ رہے، جماعت کے لیے لڑ رہے ہیں؟ تو اگلا بھی تو یہی بات کہتا ہے، کس کی بات پہ کارکن اعتماد کریں؟ اس وقت کارکنوں میں شدید قسم کی نفرت پائی جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، ہم بذات خود ان سے واقف ہیں، جو آپ کے ان اختلافات کی وجہ سے جماعت سے دستبردار ہو چکے ہیں، دفاع صحابہ کے کام سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ لہٰذا حضرت اب بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، اور جو ایسے حضرات ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی بات پہ عمل کیا جاتا ہے، متحد ہو کے، متفق ہو کے بیٹھیں، مل بیٹھ کے فیصلہ کریں، خود کو تماشا نہ بنائیں، دفاع صحابہ کے کام کو تماشا نہ بنائیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ دفاع صحابہ کا کام نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ایسی قوم پیدا کرے گا جو دفاع صحابہ کا کام کرے گی، لیکن اللہ کو آپ کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اپنی عزت بچائیے، کارکنوں کو متحد کیجیے، ان کو منتشر ہونے سے بچائیے۔